जन्नतुल बकी में जाके जन्नतुल बकी की स्थापना करेंगे और उसकी पहली मैं खुद जाके लगा के आऊंगा। तो सबसे पावरफुल अपने आप को कहता था अमेरिका, आज उसकी धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। जन्नतुल बक्की के पुनर्निर्माण को लेकर हर साल की तरह इस साल भी शहीद स्मारक पर सऊदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। सऊदी हुकूमत से लगातार मांग की जा रही है कि जन्नतुल बक्की में रसूलुल्लाह की बेटी के रोज़े की पुनः तामीर किया जाए, जिसको लेकर हिंदुस्तान की हुकूमत से भी लगातार गुहार लगाई गई है कि सऊदी अरब से बात कर रोज़े को तामीर करवाया जाए। आगे आप भी देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, मैं किसी के विरोध में, किसी के समर्थन में नहीं, मैं हक की आवाज के साथ खड़ा हूँ। जन्नतुल बकी जहाँ पे इनके बुजुर्गों की कब्रों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसकी मांग ये बरसों से, जमाने से, सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है और सरकार को भी इनका समर्थन करना चाहिए। ये तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे हमारे मतलब मुसलमान भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं, सब भाई हैं, तो हम अपने भाइयों की आवाज पे यहाँ पे करें। देखिए, शांति खून बहाने से आती है। अगर मेरा खून बहा के अगर समाज में शांति आती है तो मैं उसमें समाज के साथ हूँ। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा जन्नतुल बकी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हो, ये हर बार होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे एहतजाज करते हैं। आपने देखा होगा कि ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे थे और मोदी जी ने इतना ख़राब कर लिया कि यहाँ की पब्लिक ही त्राइमाम कर रही है। यहाँ पे गैस की किल्लत आई हुई है। और जहाँ तक बात करें हम कि जब सबसे पावरफुल अपने आप को कहता था अमेरिका, आज उसकी धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। पावर क्या होती है ये ईरान ने बता दिया कि पावर क्या होती है। युद्ध विराम की बात की जा रही है। देखिए, युद्ध विराम, भाई युद्ध विराम की ईरान तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, युद्ध तो इन्होंने करा है ना। अब तो विराम तभी होगा जब वो अपनी शर्तों पे करेंगे। स्टेट ऑनर्स को लेकर लगातार सारे मुल्क चिंतित हैं, क्योंकि वहाँ से जो जहाज है नहीं निकल पा रहे, जिसको लेकर एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और जो आप बताएं, भारत में जो किल्लत आई है, जो समस्या आई है, इसके सबसे बड़े जो कहते हैं जो जिम्मेदार हैं वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि जब इनके ताल्लुकात अच्छे थे, जब इनके संबंध अच्छे थे, तो इन्होंने क्यों अपने संबंध ईरान से खराब करे? क्योंकि इनको जो है खराब नहीं करना चाहिए था और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये ऐसा 56 इंच का सीना कहने वाला ये प्रधानमंत्री इतना कायर निकलेगा? आज जनता परेशान है, सड़क पर है, एलपीजी गैस की लाइनों में लगे हुए, पूरा का पूरा गांव लगा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहा है, गायब हो गया है, जादू बन गया है। ये किस तरह का प्रधानमंत्री है? मैंने पूरे जीवन में अपना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। मैंने क्या ये अगर आप पूछ लीजिए तो शायद आने वाली जो ये नस्लें गुजरी हैं या आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखेंगी। क्योंकि ऐसा कायर प्रधानमंत्री जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए पूरी की पूरी जनता को लाइन में लगा दिया। आप सोचिए, नोटबंदी में जनता लाइन में लगी है, मरी है या नहीं मरी है? आप बताओ भाई, आप तो मीडिया हो, हमसे ज्यादा जानते हो। आप बताइए, ये सिलेंडर की लाइन में लोग लग रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा के दे रहे हो, पेट्रोल की किल्लत बढ़ी हुई है। भाई ये क्यों है? किसने कहा था इनसे जाके गलबैया करने को? ये तो ही खी करके चले आए, उसका खामियाजा भुगत रही है मजलूम जनता। प्रधानमंत्री का एक बयान भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जनता है वो लॉकडाउन जैसी स्थिति, जैसी चुनौती के लिए तैयार रहे, जिसके बाद से हालात यहाँ पे पेट्रोल और एलपीजी को लेकर। भाई वो तो बता देंगे, थाली बजाओ, कटोरा बजाओ, टफली बजाओ, उनके ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसका परिवार है, वो थाली और उससे नहीं उसका काम चलने वाला है। आप लॉकडाउन लगा दोगे, आप तो अकेले हो बैठ जाओगे। और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो रोज कुआं खोदो पानी पीने वाले लोग हैं, आप बताओ उनका क्या होगा? कभी उसके बारे में सोचा? बस इनको तो सपना आ जाएगा
कि नोट बंद कर दो, इनको तो सपना आ गया, बस बंद कर दो, ट्रेन बंद कर दो, किसी के बच्चा कहाँ पढ़ रहा है इससे इनको मतलब है। कहते हैं ना कभी सत्ता में जो है ना औलादी नहीं बिठाना चाहिए। ये तो कहता है रड़ुआ भड़ुओं की सरकार हो गई है, तो इसमें तो ना इनके आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, तो इनको कोई समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। इनको बस ये समझ में आ रहा है कि मेरी गद्दी जाने वाली है, लॉकडाउन लगाओ, बस शटर डाउन। इससे ज्यादा इनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ और जाहिल हैं। इन्होंने आज तक जनता को, आज तक अपनी आवाम को इन्होंने अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखाई, ये कहाँ से पढ़े। ये कहते हैं हमने चाय बेची, वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो गया जहाँ से इन्होंने चाय बेचना शुरू करा था। चाय बेचते बेचते आज देश को बेच डाला। आप बताओ इससे ज्यादा स्थिति क्या होगी। ये कहिए कि हमारी बदनसीबी है कि ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है, ऐसा देश का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति बैठा है, ये 56 इंच का सीना कहने वाला ये कायर प्रधानमंत्री।